हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR, विच इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज की है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। एज लिमिट जो है दैट इज मैक्सिमम 40, लेकिन इसका पे स्केल देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। 1,13,679 रुपीज़। पे लेवल 10, पे स्टेज 1। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है एंड आपने इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल के बारे में सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगी 5th कॉलम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। तो ऑब्वियसली आपको बैचलर्स डिग्री इन लॉ चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको LLB की डिग्री चाहिए। ये 3 ईयर भी हो सकती है एंड 5 ईयर भी हो सकती है। एंड आपको इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपनी LLB की डिग्री के अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। फिर अगली चीज़ आती है नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। ये जो पोस्ट है आप देख सकते हैं कि पे लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रायर रिक्विजिट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 5 ईयर्स का। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। एज एन एडवोकेट, आप एडवोकेट की तरह एक्सपीरियंस हो आपका, चाहे आप लॉ ऑफिसर रहे हो किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे किसी भी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप एज एन लीगल एसोसिएट या फिर लीगल कंसल्टेंट किसी भी एडवोकेट या सॉलिसिटर के ऑफिस में रहे हों, लेकिन आपको मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है वो इसमें 5 साल का है। अब इसके अलावा ये तो होगी आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, जिसके बिना आप इस पोस्ट को हासिल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको एडिशनली बेनिफिट करेगी इस पोस्ट को पाने में। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री आपके पास है या फिर डिप्लोमा है किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में लॉ की, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कुछ और, तो वो आपको बेनिफिट कर सकता है। साथ ही अगर आपका कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है लीगल अफेयर्स में, लिटिगेशन में, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में, ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग में वेरियस एग्रीमेंट्स, तो भी आपको हेल्प हो सकती है इस पोस्ट को पाने में। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है एज अ लीगल ऑफिसर इन सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनॉमस बॉडी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट हैं तो आपको अपनी बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक सर्टिफिकेट फ्रॉम बार एसोसिएशन ऑफ विच द कैंडिडेट इज अ मेंबर वो सबमिट करना होगा। तो बार काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब हरियाणा बार काउंसिल में है तो उनका जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वो देना होगा। और आपको बार एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल आप हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा में करते हैं प्रैक्टिस, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो दोनों चीज़ें आपको इसमें सबमिट करनी होंगी। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ वर्क, आप क्या काम करने वाले हैं। आपको लीगल इश्यूज के ऊपर एडवाइस करना होगा, लेटर्स को ड्राफ्ट करना होगा, नोटिस बनाने होंगे, एग्रीमेंट्स, एफिडेविट्स, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। खास करके आपकी स्पेशलाइजेशन होगी सर्विस मैटर्स और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। साथ में आपको लाइजिंग करनी हो सकती है एडवोकेट्स के साथ, अलग अलग कोर्ट केसेस के लिए, ओपिनियंस के लिए। हो सकता है कि आपको कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में हियरिंग को भी अटेंड करना पड़े, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। साथ में आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो लीगल सेक्शन है उसके साथ भी लाइजिंग करनी हो सकती है। साथ में आपको वेल वर्स होना जरूरी है सभी लॉ के साथ, खासकर की पब्लिक ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, RTI रूल्स। साथ ही आपको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, गवर्नमेंट रूल्स, UGC रूल्स, रेगुलेशन, लैंड लॉज, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, MOUs, कोलैबोरेशंस विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट एजेंसीज, ये सब भी आना जरूरी है। अब ये पॉइंट हमारे लिए रेलिवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपकी जो रिसर्च कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको अंडरस्टैंडिंग जो है लीगल प्रोसीजर्स की और जुरिस्डिक्शंस की वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और इशू स्पॉटिंग भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट होने कैसे वाली है। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट में, या तो रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टियर सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। और एक सिचुएशन ये है कि अगर मान लो हो सकता है कि एप्लीकेंट कंपैरेटिवली कम रहें, तो सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, दैट विल डायरेक्टली बी फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि स्किल टेस्ट के बिना
2 टियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी हो सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके लिए आपने अप्लाई करना कैसे है। अब आप देख चुके हैं कि पोस्ट की क्वालिफिकेशंस क्या है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस क्या है, और साथ ही आपने देखा कि इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पोस्ट है ये TIFR कोलाबा मुंबई में होगी। ठीक है, जो भी लोग होंगे वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, कल को वो ये नहीं कह सकते कि हमें ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही हायर स्टार्टिंग सैलरी भी कंसीडर की जा सकती है। ये सैलरी तो है मिनिमम है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा सैलरी भी कंसीडर कर जा सके। अब हम बात कर रहे थे जो मिनिमम एज है दैट इज़ 40 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप 40 साल के कब होने चाहिए, तो जुलाई 1 2024 इज़ द कट ऑफ डेट। तो 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई 2024। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होने वाली है। एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होने वाली है। लेकिन अगर किसी की एज रिलैक्सेशन है एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब उनको बाय पोस्ट भी अप्लाई करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 11 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने सबमिट करनी है। और अगर आप किसी एग्जम्प्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बाय पोस्ट भेजना है एंड उसकी लास्ट डेट भी 11 जनवरी 2025 ही है। तो 11 जनवरी 2025 चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपकी लास्ट डेट है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंस्टांसेस में करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या फिर अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना है। अब हम आगे देखते हैं। आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कॉपीज हमेशा तैयार रखनी है, जिसके अंदर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी जिसमें सारी आपकी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स आएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, कंडक्ट सर्टिफिकेट होगा फ्रॉम एटलीस्ट 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन। अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट होगा। फिर अगर आप OBC हैं या EWS हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा। एंड अगर आप डिसेबिलिटी की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और इसी के बेसिस के ऊपर आप जो है इनको फॉलो करके अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है दैट विल बी 11 जनवरी 2025 एंड आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही जमा कराना है। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराना होगा। और साथ ही अगर आप एज रिलैक्सेशन जिस कारण से ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप डिसेबिलिटी के कारण ले रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन होने के कारण ले रहे हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपना साथ में अटैच करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा पे स्केल है, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का है। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। एंड इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ऐसी और जानकारी और ऐसी और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए लॉ विज़िट के साथ।